Hello student, welcome to the channel. Today we will study about respiratory system. ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब तो आप सभी समझते होंगे। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक तो होता है कि आप लोग नॉर्मली समझते हैं कि ब्रीदिंग करना, लेकिन नहीं, ब्रीदिंग होना यानी इनहेल करना, उसके बाद जो अंदर उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्लांट्स में अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड, या ह्यूमन में तो जो ऑक्सीजन है जब बॉडी के अंदर जाता है और फूड के साथ रिएक्शन करके और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो इस पूरे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आज हम उसी के इस पूरे सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो respiration is defined as a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of an ATP by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance। जो हमने बताया अभी कि क्या है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है फूड के साथ जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो उससे वो एनर्जी रिलीज़ करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेल करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के यानी इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब सिंपली समझने के लिए। ठीक, तो टाइप्स क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरीके के होते हैं। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। दोनों के बारे में आपको मालूम ही होगा। एरोबिक मीन्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक किस में होगा? एरोबिक होगा ह्यूमन में और ऑल मैमल्स में, और एनएरोबिक ओनली ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में चलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो अभी हमने बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स वही जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीजन का, तो उसे ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये क्या होता है? लगातार होने वाली प्रोसेस होती है जो सभी प्लांट्स और एनिमल्स में होती हैं एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ग्लूकोज देख लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 का इसका फार्मूला होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है यानी जब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है? 6CO2 बनता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6H2O बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज़ होती है ATP की फॉर्म में। ठीक है, और अब हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ये भी तो रेस्पिरेशन का मतलब ही यही हुआ कि जब बॉडी के अंदर जाए और उसका ऑक्सीडेशन या जो भी हो यानी बॉडी में सेल के अंदर उसका रिएक्शन हो, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन या ओनली रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनएरोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन देख लीजिए, C6H12O6, यानी इसमें जो अल्कोहल होता है, अरे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटता है अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में देख लिया। तो हम लोग इसके बीच में डिफरेंस भी जो नॉर्मली आपका आता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, कुछ पॉइंट में दिए हैं, देख लेते हैं। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यानी जब इस तरीके का रेस्पिरेशन होगा यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज़ एब्सेंट, यानी ऑक्सीजन इसमें यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? गैसेस आर एक्सचेंज, एरोबिक रेस्पिरेशन में गैसेस आर एक्सचेंज इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है,
तो इसमें गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सेम एनारोबिक में वो भी एनारोबिक में गैसेज इज नॉट एक्सचेंज, ठीक है, गैसेज एनारोबिक में गैसेज एक्सचेंज नहीं होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आते हैं, इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसका मेन जो रिएक्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होगा। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज हम लोग जैसे जो भी खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है, तो वो उसको ब्रेक करता है कौन, ऑक्सीजन, उसको आके उस ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिवाइड कर देता है, और प्लस साथ ही साथ एनर्जी का भी फॉर्मेशन कर देता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है लेकिन वाटर की जगह यहाँ क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है, और एनर्जी तो बनेगी ही, क्योंकि दोनों रेस्पिरेशन का काम ही एनर्जी का फॉर्मेशन करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या आते हैं, अगला पॉइंट, ऑल हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स हैव दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। यानी जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, मैमल्स हो गए, ह्यूमन भी उसी में आएंगे, और जितने भी बिग एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सभी में उन सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक किसमें होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म, जितने भी छोटे वर्ग के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में होता है। जैसे कि हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं, ईस्ट को ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें ले लेते हैं क्या, अमीबा हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इन अदर ऑर्गेनिज्म इट अकर्स ड्यूरिंग हैवी एक्टिविटी। बाकी कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जैसे हम ही लोग हैं ह्यूमन्स ही, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो कंप्लीट नहीं हो पाती, हमारे ब्रीदिंग से वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उस समय हम विदाउट ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम कभी कभार हैवी एक्टिविटी करते हैं तो उस समय ये हमारे लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी होती है तो हम लोग भी कभी कभार ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। यानी अभी तो डायरेक्ट सिर्फ रेस्पिरेशन हुआ है, अब क्लियरली हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे अगले पार्ट में।